हाँ तो बच्चों ये आपकी बी जूस है, ठीक है जी। सी जूस की हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दिखा देंगे। तो देखें बी जूस में काफ़ी सिंपल है। एक्साफैन उसने हमें एक सिग्नल दिया हुआ, मैंने उसके ना कह रहे कि ये ओरिजिन की लाइन खुद खींची है। वैसे तो बुक के अंदर देखें सिग्नल किस तरह से दिया हुआ है, आपने ओरिजिन की लाइन खुद खींचनी होती है अपने हिसाब से ज़ीरो पे, ठीक है। तो लिहाजा इसको भी हमने ऑड और इवन पार्ट्स इसके निकालने हैं। तो देखें पहले मैं एक्स ऑफ माइनस एन निकाल लेता हूँ। एक्स ऑफ माइनस एन बच्चों क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस एन में बच्चों बस ये होता है मिरर इमेज होता है, मतलब कि जो वैल्यू प्लस की तरफ थी नेगेटिव साइड पे चली जाती है और नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे आ जाती हैं। ये असल में काम होता है यहाँ पे। असल में फार्मूला तो ये अप्लाई होता है ना, देखो माइनस एन को हम एन नाट के बराबर रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो ये आ गया माइनस एन नाट, क्योंकि ये जो नीचे वैल्यूज होती हैं ये माइनस एन नाट होती हैं, यानी कि एन नाट की वैल्यूज होती हैं। तो देखो बच्चों होना क्या है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ -2 इंटू, देखो यहाँ पे जब मैं -2 रखूँगा एन नाट की जगह तो माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 2 पे +2 पे शिफ्ट हो गई इस साइड पे। कितनी वैल्यू थी 1, तो ये एरो इस साइड पे शिफ्ट हो गया। अब -1 जब यहाँ पे रखूँगा तो देखो माइनस इंटू -1 ये आ जाएगा +1, तो ये +1 पे शिफ्ट हो गया। जब ज़ीरो की बात आई तो ज़ीरो को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये आगे वाली वैल्यूज़ ऐसी डॉटेड लगा दो और सो ऑन, क्योंकि आगे ये बता रहा है कि इसके आगे जितने भी नंबर है सब पे ज़ीरो आंसर आएगा। अब इस साइड की बात करते हैं। ज़ीरो पे देखो बच्चों, ज़ीरो पे वैल्यू 3 ही रहेगी, क्योंकि ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस एन करने से, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसके साइन होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इस 1 की बात करूँ तो इसके साथ -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखें 0 है, यानी कि सो ऑन इसी तरह से ही है, सारे नंबर माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। -2 -3 -4 -5 -6। अब आगे देखो जब आएगी 7 की बारी, 7 के साथ यहाँ पे पुट करूँ तो ये बन जाएगा -7, यानी ये नंबर उठ के चला गया यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या थी 1, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो गया, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आगे उसने बताया हुआ सो ऑन। अब हम बच्चों इसके इवन और ऑड पार्ट ड्रा करेंगे। इवन पार्ट का फार्मूला बच्चों होता है एक्स ई ऑफ टी इज इक्वल टू, ये ई ऑफ टी मैंने फिर से लिख दिया, एन एन आता है, ठीक है, एन आता है क्योंकि आपका डिस्क्रीट सिग्नल है। तो एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन ओवर 2, ये फार्मूला होता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। एन आ गया बच्चों, और ये आ गया अपने पास एक्स ऑफ ई ऑफ एन। मैक्सिमम वैल्यू 3 2 1 यही रख लें, उनके सेंटर में जो करना हुआ वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ एन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक वैल्यू गई है, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे -7 तक। तो हम ये कर लेते हैं -2, यानी कि मैं 2 के लिहाज से फ़र्क डाल लेता हूँ, -4 -6 -8 एंड सो ऑन। इसी तरह से इस तरफ भी हमारी 7 तक वैल्यूज़ गई थी प्लस की तरफ। देखो दोनों एक्सेस को आपने देखना है ना, तो +2 +4 +6 +8, ठीक हो गया। अब आप इनको ज़रा आपस में ना रिलेट करो। देखो बच्चों हम यहाँ से -2 की साइड से स्टार्ट करते हैं या इस साइड से स्टार्ट करते हैं। देखें -7 पे, वहाँ पे जो -7 पे वैल्यू होगी वो 0 होगी, देखें क्योंकि उसने डॉट से बताया हुआ है एक्स ऑफ एन में, यानी कि एक्स ऑफ एन में 0 वैल्यू होगी -7 पे 0। और यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ -n में 1 वैल्यू है -7 पे, तो लिहाजा 0 + 1 ओवर 2 यानी कि 0.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें -7 पे क्या लगाना होगा, एरो छोटा सा 0.5 तक, ठीक हो गया बच्चों। अब बारी आती है, देखो बाकी सारे फिर ऐसे ही चलते जाते हैं। -2 पे अब एक सिग्नल एग्जिस्ट करता है उसका भी, और इसका यहाँ पे करता है या नहीं करता इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो उसकी वैल्यू है -2 पे 1, ठीक है, -2 पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू है 1, ये हो गई 1, प्लस एक्स ऑफ माइनस एन की -2 पे क्या है 0 ओवर 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा। तो हमें -2 पे भी क्या मिला 0.5। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो बच्चों -1 पे भी एक सिग्नल एग्जिस्ट करता है, उसका भी और इसका चले करता है या नहीं, हमने सिग्नल को दोनों को कंपेयर करना होता है। तो देखें उसके सिग्नल की वैल्यू है बच्चों एम्पलीट्यूड की 2 और इसकी है 0, तो हो जाएगा 2 + 0 ओवर 2, यानी कि 1 आ जाएगा ये। तो यानी कि इसके 1 पे -1 पे यहाँ पे आप -1 लिख सकते हो, ये एरो यहाँ तक खींच लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ इस तरफ, इस साइड पे, इस साइड पे देखो बच्चों इस सिग्नल में 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे चाहे उसका 0 है। हमने जहाँ जहाँ सिग्नल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे देखना होता है दोनों साइड पे। यहाँ पे देखो इसके 1 पे वैल्यू 0 है तो आ गया 0 प्लस इसके 1 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है एक्स ऑफ माइनस एन के,
यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 2, तो 0 + 2 ओवर 2, तो ये आ गया 1, यानी कि ये यहाँ तक सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये तो मैंने 2 पे लगा दिया यार, ये तो गलती हो गई है, इसको कह लें 1, ठीक है, इसको 1 कंसिडर कर लो, यहाँ पे 2 रख लो, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, मैंने चले क्लियर कर दिया, ये 1 है आपका। 2 पे अब देखो बच्चों, देखो इसके 2 पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे चाहे करती है या नहीं, हमने दोनों को फिर कंपेयर करना। देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 हो गई, 0 प्लस इसके 2 की एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू है 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 0.5। तो इस यहाँ पे आपके रिजल्टेंट में 0.5 तक एरो खींच देंगे आप। अब आगे देखें, आगे सब पे आंसर 0, लेकिन 7 पे जाके एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि 1 है एक्स ऑफ एन में, तो ये आगे उसकी एम्पलीट्यूड 1 प्लस, देखो प्लस इसके एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू है 0, ये देखिए उसने बताया हुआ आगे जितने भी नंबर हैं सब की वैल्यू 0 होगी, तो 0 ओवर 2 ये फार्मूला आ गया, तो ये 0.5 बनता है। तो देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पे क्या एक ड्रा हो गया, एक इवन सिग्नल ड्रा हो गया, क्योंकि इवन सिग्नल में क्या होता है कि इवन सिग्नल में अगर हम क्या करते हैं, वो लेते हैं टाइम रिवर्सल, यानी टाइम शिफ्टिंग करते हैं, टाइम रिवर्सल ही होता है, सॉरी टाइम रिवर्सल लेते हैं, तो उससे हमारा सिग्नल एज इट एज ही रहता है। तो देखिए इसमें एज इट एज ही रहेगा सिग्नल, तो ये मैंने ड्रा कर दिया, आपके सामने है, ठीक है। अब आर्ट को भी ड्रा कर देता हूँ, एक्स नॉट ऑफ एन को, उसका बच्चों फार्मूला होता है एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन ओवर 2, ये उसका फार्मूला होता है। तो चलो और ड्रा करते हैं। ठीक है बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है बच्चों, ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से नंबर ले लिए। अब ये है एक्स नॉट ऑफ एन का सिग्नल, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाओ। आपको पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पे -7 में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती थी सिग्नल, दोनों सिग्नल में, तो -7 से स्टार्ट करेंगे। देखें उसके -7 में एक्स ऑफ एन के -7 की वैल्यू है 0, वहाँ पे उसकी एम्पलीट्यूड 0 है और इसकी 1 है, तो 0 फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया 0 माइनस एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू जो कि 1 है ओवर 2, तो देखो ये क्या बनेगा -1 ओवर 2 जो कि -0.5 बनता है, तो लिहाजा ये आपका -0.5 यहाँ पे आप ले लो, तो ये आप इसका एरो ऐसे नीचे खींच दोगे, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब उसके बाद दोनों सिग्नल को देखो कि दोनों सिग्नल में आगे कहाँ पे जाके एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये देखें दोनों सिग्नल में आगे जाके -2 पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो दोनों को अब यहाँ पे कंपेयर करो। देखो बच्चों -2 को कंपेयर किया जाए तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू है +1 और एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू है 0, तो +1 -0 यानी कि 1 -0 ओवर 2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, तो आप यहाँ पे 0.5 रख लो, ये -2 पे आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम -1 को कंपेयर करते हैं दोनों सिग्नल के। देखें -1 क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि -1 पे भी एक दोनों सिग्नल्स में से किसी एक सिग्नल पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसके -1 पे वैल्यू 2 है एक्स ऑफ एन के, और एक्स ऑफ माइनस एन के -1 पे वैल्यू 0 है, तो 2 -0 ओवर 2 आ जाएगा, 2 -0 ओवर 2, तो ये आ जाएगा = 1, यानी कि ये -1 पे हमारा वैल्यू होगा 1, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इस साइड पे आ जाएं, 0 पे आपको पता क्या होना है, ज़रा 0 पे देखिएगा, 0 पे बच्चों देखें दोनों की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 -3 ओवर 2, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट छोड़ गया, वो ये हम कर लेते हैं। देखें इसमें क्या होना था, 0 पे हमने चेक ही नहीं था किया, इसमें ये होना था 3 + 3 ओवर 2, तो 3 + 3 6, तो ये 3 ही रहना था बच्चों, इसने अपनी जगह पे कायम रहना था। इसमें ये जो अपना 8 सिग्नल है यहाँ पे 3, यानी कि ये 0 हो गया, 0 पे 0 ही वैल्यू हो गई है। अब आ जाओ 1 पे, क्योंकि देखो बच्चों दोनों सिग्नल में 1 पे दोनों में से किसी एक में सिग्नल एग्जिस्ट करता है, इसमें करता है। देखो एक्स ऑफ एन की वैल्यू 0 है, माइनस आपको पता है एक्स ऑफ माइनस एन ओवर 2 फार्मूला है, तो लिहाजा इसके एक्स ऑफ माइनस एन पे 1 पे क्या वैल्यू है 2, तो -2 ओवर 2, तो ये क्या आ गया -1, यानी कि आपके जो रिजल्टेंट है उसमें आपने 1 को -1 तक खींच देना, तो -1 नीचे होगा, यहाँ पे आप बच्चों -1 रख लो, ठीक है, ये आपका आ गया। आगे 2 पे चेक करते हैं, तो देखो 2 पे दोनों पे एक पे रिजल्ट एक सिग्नल एग्जिस्ट करता है एक्स ऑफ माइनस एन में, उसमें 0, इसमें क्या है 1 वैल्यू, तो देखें एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन होता है, तो एक्स ऑफ एन की क्या वैल्यू है 0, एक्स ऑफ माइनस एन पे क्या वैल्यू है 1, तो -1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा -0.5। तो देखो ये बच्चों आपके पास इस तरह से आ गया डाउनवर्ड।
अब उसके बाद दोनों सिग्नल को अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ आगे जाके 7 पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू 0 है 7 पे। तो देखो उसकी वैल्यू 7 पे 1 है, एक्स ऑफ एन की वैल्यू 1 है बच्चों। तो 1 माइनस एक्स ऑफ माइनस एन होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, बटे में 2 तो ये आ जाएगा 0.5। तो देखो बच्चों इसका एरो चला गया ऊपर। अब देखो ये बन गया आर सिग्नल, बस ये आपका हो गया डन। देखो आर सिग्नल क्यों बना, क्योंकि देखो अगर इसका मैं लेता हूँ बच्चों टाइम रिवर्सल लेता हूँ, इसको एक्स नॉट ऑफ माइनस एन करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये उस तरफ जाएंगे तो ये डाउनवर्ड होंगे दोनों सिग्नल और वो अपवर्ड होंगे, तो मुझे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेना पड़ेगा ताकि ये सिग्नल एज इट एज पहले की तरह ही आ जाए। ये पहचान होती है आर सिग्नल की। तो ये आपका डन हो गया। अगले की आपको मिल जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो अभी मुझे इजाज़त दे दें।